वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान पुलिस द्वारा पुलिस हैकथॉन पोर्टल की शुरुआत, 20 और 23 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन और राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए समितियों के सभापति नियुक्त किए गए हैं, उनकी पूरी विस्तृत हम चर्चा करेंगे। रोज 8 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें ताकि इसी धारा प्रवाह के साथ हम निरंतर चलते रहें। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जल्द ही अपने को राजस्थान हाई कोर्ट जो अपना है उसके अंदर नए मुख्य न्यायाधीश 41वें नंबर के मिलने वाले हैं, जिनका नाम होगा जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा। उनका नाम होगा, उनके नाम की सिफारिश की गई है। तो जैसे ही नियुक्त होंगे उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। 18-19 अप्रैल 2023 को शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन कहां? सीकर के अंदर 18 और 19 अप्रैल को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यूज रिसर्च एंड एनालिसिस के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कहां किया? जयपुर में। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुस्तक कास्ट जेंडर एंड डेवलपमेंट का लोकार्पण किया। ये किसके द्वारा लिखित है? तो डॉक्टर देव स्वरूप। और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का शुभारंभ कहां से किया? कालक जयपुर से। फिर हमने पढ़ा, प्रदेश में प्रशासन गांव व शहरों के संग अभियान के साथ साथ महंगाई राहत कैंप कब आयोजित किए जाएंगे? तो 24 अप्रैल से लेकर 30 जून 2023। और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य जिन्हें नेशनल लॉ डे 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया, रणजीत जोशी। ये थे कल की क्वेश्चन। और नानक क्लासेस शिवसर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मैंने आपको कल क्विज भी दे दी और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से बार बार इन क्वेश्चनों को रिवाइज करें ताकि कोई भी एग्जाम में प्रश्न आए आपका गलत नहीं हो। तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न, और इस पहले प्रश्न से एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है, फिक्स है, इसलिए इस प्रश्न को गौर से देख लेना, अच्छे तरीके से पढ़ना। राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए समितियों के सभापति नियुक्त किए गए हैं, उनमें असत्य कथन बताना है। तस्वीर आपके सामने, राजेंद्र जी राठौड़, इसका मतलब यहां से 1% पक्का है। जनलेखा समिति राजेंद्र राठौड़। देखो, इससे पहले जनलेखा समिति के जो सभापति थे वो गुलाबचंद कटारिया थे। जैसे ही गुलाबचंद जी कटारिया को असम के राज्यपाल बनाए गए तो यहाँ पर 2 पद खाली हुए, एक तो जनलेखा समिति और दूसरा प्रतिपक्ष नेता का। तो प्रतिपक्ष जो नेता होता है विपक्ष का, वही क्या होता है, जनलेखा समिति का सभापति होता है। तो जनलेखा समिति के जो अध्यक्ष सभापति है वो राजेंद्र राठौड़ बन चुके हैं। प्राक्कलन समिति जो क है उसके राजेंद्र पारिक और प्राक्कलन समिति ख उसके दयाराम परमार, ये पहले से ही दोनों थे। तो बताना क्या है, असत्य बताना है। तो राजकीय उपक्रम समिति के महेश जोशी नहीं है, जबकि राजकीय उपक्रम समिति के हैं गोविंद सिंह डोटासरा। कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा इसके सभापति है। अब पूरी लगभग 19 समितियों के सभापतियों को नियुक्त किया गया है, उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और नियुक्त कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी ने 2023-24 के लिए विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन हेतु 19 समितियों के सभापति नियुक्त किए हैं। उनमें मुख्य देख लो, सारी पेपर में नहीं आती है लेकिन मुख्य आती है। एक तो जनलेखा समिति, यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा, राजेंद्र राठौड़। प्राक्कलन समिति कह के राजेंद्र पारिक, प्राक्कलन समिति कह के दयाराम परमार, राजकीय उपक्रम समिति गोविंद सिंह डोटासरा, निकायों और पंचायती राज संस्था समिति के डॉक्टर राजकुमार शर्मा, महिलाओं और बालकों के कल्याण संबंधी समिति अनीता बदेल। ये देखो, अब की बार शायद पता नहीं आरपीएससी ने पूछा था, किस एग्जाम में पूछा था, ये प्रश्न आया था, महिलाओं के कल्याण संबंधी समिति अनीता बदेल, ये प्रश्न आया था। देखो, हर साल एक साल के लिए समिति के सभापति नियुक्त होते हैं और उसमें सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो केओ में चेंज होते हैं, केम नहीं होते। जैसे अभी एक में चेंज किया जनलेखा समिति के राजेंद्र राठौड़ को, बाकी ये सारे के सारे वो पहले वाले। इसके अलावा नियम समिति, खुद देखो नियम बनाने वाला कौन होता है? जो स्पीकर होता है वो होता है तो अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। सदाचार समिति दीपेंद्र सिंह, पुस्तकालय समिति रामनारायण मीणा, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति है उसके गुरमीत सिंह कुन्नर, पर्यावरण संबंधी समिति है मंजू देवी। ये देखो, ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है, मंजू देवी वाला।
पिछड़े वर्ग के कल्याण सहयोगी समिति जितेंद्र सिंह है, जनजाति कल्याण समिति के नागराज और अल्पसंख्यकों के कल्याण समिति समिति के अमीन खान। ठीक है, ये सारी समितियां हैं, इनके ये सभापति है। मुख्य मुख्य याद रखना, मैं फिर याद दिला देता हूं। महिलाओं और बालकों के कल्याण संबंधी अनीता बघेल और पर्यावरण संबंधी समिति मंजू देवी। ये 2 प्रश्न पिछले 2022 में पूछे जा चुके हैं। हो सकता है आपसे इनमें से कुछ न कुछ पूछा जा सकते हैं। हालांकि ये 1 2 3 4 ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 और इसके अलावा 6 और इसमें एक और है 7 8। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। जैसे RS प्री वगैरह एक एग्जाम होता है तो यहाँ सम्मिलित करने वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए पूरी आपको डिटेल अच्छे तरीके से बता दें। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा द्वारा पुलिस हैकाथॉन पोर्टल शुरू किया गया है, इसका संबंध किससे है? देखो, वर्तमान में राजस्थान पुलिस के DGP कौन है? उमेश मिश्रा। और कितने नंबर के हैं? 35वें। हाल ही में राजस्थान पुलिस का 16 अप्रैल को स्थापना दिवस बनाया गया है। तो साइबर अपराध को रोकने के लिए आजकल बड़ी समस्या हुई है। ये इंटरनेट के माध्यम से जो ठगी होती है ना, ये इतनी ज्यादा प्रचार में है, इतनी अब चोरी वगैरह के इतना मामले, जबकि इंटरनेट के माध्यम से ये जो ठगी होती है उसको कहते हैं साइबर अपराध। चोरी होती है साइबर अपराध, और इसके लिए लगातार राजस्थान पुलिस काम कर रही है। हाल ही में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा द्वारा पुलिस हैकाथॉन पोर्टल शुरू किया गया है। देखिए, साइबर अपराधों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। देखो, इसका रोकने का एक ही उपाय है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। एक तो जैसे वो वन टाइम जो पासवर्ड आता है ना, OTP, खास करके वो तो किसी अनजान व्यक्ति को देनी नहीं है। कितना भी मैसेज आ जाए सोच समझ के अपनी OTP देनी है, वरना खाता फुर्र हो जाएगा, खाता खाली हो जाएगा। जितने भी थोड़े बहुत पड़े हैं ना, सब जाएंगे, ध्यान रखना। एक तो OTP का खास करके ध्यान रखना सबसे ज्यादा। दूसरा, कई और प्रकार के पैसे वगैरह मांगने के लिए तो पूरा एकदम कन्फर्म कहीं से करके फिर ये काम करे। इसलिए बार बार ये राजस्थान पुलिस है और भी जितने भी हैं, ये एक ही बात बार कह रहे हैं कि जागरूक खुद को होना पड़ेगा, तब भी कोई 2 पैसे बैंक खाते में पड़े हैं वो पड़े रहेंगे, वरना जाएंगे। तो पुलिस हैकाथॉन पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें साइबर अपराधों की शिकायत 1930 नंबर पर अथवा cybercrime.gov.in पर दर्ज कराई जा सकती है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कहीं हो ही जाए, क्योंकि मामले लगातार आते रहते हैं, कितना भी कुछ कर लो, अगर ऐसे शिकार हो जाओ तो अपराधों की शिकायत 1930 नंबर पर अथवा cybercrime.gov.in पर दर्ज करवाइए, ताकि यानी साइबर क्राइम डॉट अपने साइट होते हैं ना, cybercrime.gov.in पर दर्ज करवाएं, ताकि आपका समाधान हो सके। कोई अगर लॉस हुआ है तो वो आपको भरपाई हो सके। तो लेकिन सबसे पहले जागरूक रहना जरूरी है। लगातार सरकार प्रयास रहता है कि साइबर अपराध से बचा जाए। तो पुलिस हैकाथॉन पोर्टल। तीसरा प्रश्न, अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वीनाथ साहित्य सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वीनाथ साहित्य सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सुनील प्रसाद शर्मा को। ये तस्वीर में देख सकते हो, सुनील प्रसाद सर। तो ACP सुनील प्रसाद शर्मा जो जयपुर के हैं, को इस वर्ष का प्रतिष्ठित अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वीनाथ साहित्य सम्मान देने की घोषणा की गई है। पूरे देश से 7 लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। उसमें अपने राजस्थान के जयपुर के सुनील प्रसाद जी शर्मा शामिल है। श्री शर्मा को यह पुरस्कार उनके चर्चित उपन्यास लॉकडाउन, रुझान मचा, मौत मिले पर माटी में के लिए दिया गया। लॉकडाउन के दौरान रोज आपको पता है मौत की सूचना मिलती थी, मिट्टी में मिल जाते थे। इसी पर उपन्यास है लॉकडाउन, रोजाना मचा, मौत मिले पर माटी में के लिए दिया गया, के लिए जाएगा। प्रशस्ति पत्र के साथ 11,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। तो याद रखना, अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वीनाथ साहित्य सम्मान जयपुर के ASP सुनील प्रसाद शर्मा को, पूरे देश से 7 प्रतिष्ठित साहित्यकारों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में है डॉक्टर देवस्वरूप की पुस्तक का विमोचन हुआ, पन्नालाल जी की पुस्तक का विमोचन हुआ, ये दोनों हमने पढ़ लिए। विष्णु कुमार शर्मा कौन है? तो देखिए, हाल ही में विष्णु कुमार शर्मा को विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कैंसर के आयुर्वेदिक नवाचार हेतु कैंसर की दवा, आयुर्वेदिक दवा तैयार की है,
उसके आयुर्वेदिक नवाचार हेतु राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। किस विभाग द्वारा? विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। किसको? विष्णु कुमार शर्मा को। इनको याद रखना है आपको। चौथा प्रश्न देखो, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कार्यवाही करने के मामले में प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? देखो 2020 के अंदर चला था और लगभग अपने जब दीपावली का पर्व आता है ना, दीपावली के आसपास मिठाई वगैरह खूब बनती है, फुल माहौल होता है, तो हर साल सरकार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाती है। तो उसमें कार्यवाही करने के मामले में प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? कोटा जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है। तो कोटा जिले ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कार्यवाही करने के मामले में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि दूसरा स्थान है बांसवाड़ा जिला का है। कौन सी योजना है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अब बूस्टर डोज में देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित, एक तो ये याद रखना, और फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला है। देखो ये हर साल चलता है वैसे तो, लेकिन पहली बार ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला, उसकी तारीख आपको याद रखनी है 26 अक्टूबर 2020 को। कौन सा अभियान? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। विभाग कौन सा? ये विभाग आजकल पेपर में आते हैं, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए, मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है और यह अभियान राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। कितनी चीजें याद रखनी है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पहली बार तारीख पूछे 26 अक्टूबर 2020, हर साल चलता है वैसे मैं बता देता हूँ। और कौन सा विभाग है? चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, और इसके संचालन में, इसके तहत कार्यवाही करने में कोटा जिला प्रथम स्थान पे रहा है। 5 नंबर प्रश्न देखो, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डिंब विश्वविद्यालय उदयपुर में चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? जनार्दन राय, हाल ही में साहित्य अकादमी का जनार्दन राय पुरस्कार भी मिला है चंद्र प्रकाश देवल को। तो ये एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डिंब विश्वविद्यालय उदयपुर में चेतक पर सवार, यानी चेतक उनका घोड़ा था, उस पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तस्वीर आपके सामने, किसने? राजनाथ सिंह जी ने। तो थोड़ी सी डिटेल देख लो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डिंब विश्वविद्यालय उदयपुर में चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पहले राजनाथ सिंह ने अपने राजस्थान के अंदर जो सालवा कला जोधपुर केंद्र है, वहां दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। ठीक है, ये दोनों याद रखनी। छठा प्रश्न, 20 और 23 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आज से स्टार्ट हो चुका है। 20 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सीतापुरा जयपुर के अंदर। कहाँ पे? सीतापुरा जयपुर में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 20 अप्रैल से 23 अप्रैल जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर GECC रिको औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो देखो, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर औद्योगिक रिको औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा जयपुर में 20 और 23 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि सर्बानंद सोनोवाल, माननीय कैबिनेट मंत्री आयुष मंत्रालय के हैं और भारत सरकार के हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके मुख्य अतिथि हैं। जयपुर में राष्ट्रीय आरोग्य मेले की मुख्य विशेषता क्या है? कि आयुष उद्योग प्रदर्शनी लगाई जाएगी, निःशुल्क OPD व निःशुल्क दवा वितरण, निःशुल्क उपचार व परामर्श, आयुष के सभी 5 विभागों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुक्त स्वास्थ्य व्याख्यान, और राज्य सरकार व आयुष कॉलेजों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये इसकी विशेषता होगी। और 20 से 23 अप्रैल को सीतापुरा जयपुर में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भारत यानी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आयुष मंत्रालय के श्री सर्बानंद सोनोवाल इसके क्या होंगे? सोनेवाल इसके क्या होंगे? मुख्य अतिथि। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तारीख याद रखनी है और स्थान याद रखना। सुमेरपुर पाली में निजी फिल्म सिटी बनेगी, ठीक है। और भिवाड़ी अलवर राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है, और अभी विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है घोषित हुआ है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से लिंक लीजिए आप। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किस जिले में किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया? जयपुर में। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 18-19 अप्रैल 2023 को शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 18-19 अप्रैल 2023 को शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन झुंझुनू, चूरू, नागौर, सीकर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी देखो। 1921 बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917 में। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक ने। रूपा जी करपा जी धाकड़ किस आंदोलन में शहीद हुए थे? बेंगू किसान आंदोलन में। और डाबड़ा डिडवाणा हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1947 को। और नीमूचना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए नेक्स्ट रोज, और ये मैं शाम 9 बजे की आपको क्लास देता हूँ ना, उसी उसी पर आधारित है, क्योंकि रोज आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज है, उसमें रोज शाम 6 बजे टेस्ट मिलता है। जैसे आज होगा राजस्थान का एकीकरण, और फिर 9 बजे इसकी व्याख्या होगी। वहीं से मैं 5% आपको देता हूँ, जो रोज देखता है उसके यहाँ परसेंट सही होते हैं। 200 रुपए की टेस्ट सीरीज है, पूरे साल आपको राजस्थान जीके मिलेगा, रोज टेस्ट मिलेगा। 20-25%, 50%, 60% रोज ही टेस्ट मिलेगा, एक संडे को छोड़कर। तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। देखो आज हम पढ़ेंगे, कल हमने प्रजामंडल पढ़ा था, तो उसमें क्या प्रश्न पढ़े थे वो आज फिर दे रहा हूं मैं आपको, ताकि आप रिवीजन हो जाए। कितने विद्यार्थियों के क्वेश्चन याद रह पाते हैं? चांदमल सुराणा द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? मारवाड़ सेवा संघ का गठन किस वर्ष किया गया? मारवाड़ यूथ लीग नामक संस्था किस वर्ष स्थापित की गई? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? और सरस्वती वोहरा और बसंती देवी का संबंध किस प्रजामंडल से है? पांचों के जवाब आप सारे विद्यार्थी कमेंट में दोगे, और ये प्रश्न पेपर में आते हैं, वही फिक्स मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। नानक क्लासेज की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, और इसके अलावा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तृतीय प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, पीटी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की चल रही है। गोल्ड मेंबरशिप अगर आप 500 रुपये में लेते हो तो पूरे साल आपको सारा जितनी भी नानक क्लासेज ऐप की टेस्ट सीरीज है वो फ्री मिलेगी। और जनवरी से दिसंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, पूरे साल 100 रुपये में आपको करंट मिलता रहेगा, और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है। बस धारा प्रवाह के साथ बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।